प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी का आपने सुना है नाम? हमारे फ्रेंड्स कुछ लोगों ने यह सुना है कि प्लास्टिक सर्जरी से जो है किसी का भी चेहरा बदल दो। सपोज किसी को शाहरुख खान बनना है तो शाहरुख खान बन जाओ, किसी को ऋतिक रोशन बनना है तो प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी के माध्यम से जो है वो अपनी फेस को जो है बिल्कुल सर्जरी करवा के बन जाओ। जी हाँ, या किसी का एक्सीडेंटल के वजह से उनका फेस बिगड़ गया है तो आप जो सर्जरी करने वाले हैं उनको आप बता दो कि मेरे को इसका फेस लेना है तो आप बन जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दिमाग में बैठा हुआ है। इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियोस है। बड़ा ही जबरदस्त और बूम वीडियो होने वाला है मेरे दोस्त। बिल्कुल आंखों को गड़ाकर हमारे वीडियोस को देखना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज आलम। गाइस, जिसके सामने मेरा वीडियो जा रहा है, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर वो नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल जीएचके को सब्सक्राइब करो और घंटे का बटन जो है उसको दबा दो। जी हां, ताकि प्रतिदिन आपको एक अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगा, ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी। जी हां, देखो, प्लास्टिक सर्जरी करवाने का चलन सिर्फ एक्ट्रेस या मॉडल में भी नहीं है, मॉडल में ही नहीं है, बल्कि आम लड़कियों में भी काफी देखने को मिलता है। जी हां, सर्जरी दो टाइप के होते हैं, समझ लो आप, प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी। इज दैट क्लियर? लड़कियां इन दोनों को एक ही समझ लेती है, जो कि गलत है। चलिए आपको बताते हैं वीडियोस में कि दोनों में क्या फर्क है और सर्जरी किस लिए करवाई जाती है। जी हां, माय डियर फ्रेंड्स, जानो, कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का ही एक हिस्सा होता है। अगर बात करें इन दोनों के बीच के अंतर की, तो कॉस्मेटिक सर्जरी पूरी तरह शरीर के किसी अंग के सौंदर्य पर केंद्रित होती है, उसकी सुंदरता पर फोकस होती है। इसमें अंगों को मनचाहा आकार दे सकता है। वहीं प्लास्टिक सर्जरी का सहारा किसी घटना में चोट के कारण बिगड़े हुए चेहरे को ठीक करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? किसी दुर्घटनावश चमड़ी के जलने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उस हिस्से को ठीक कर सकते हो। ऐसी सर्जरी कई चरणों में की जाती है मेरे दोस्त। वहीं प्लास्टिक सर्जरी के जरिए सिजेरियन के दागों को भी आप हटा सकते हो। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, भारत में इसका चलन की अगर बात करें तो हमारे देश ने प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। आपको बता दें, प्लास्टिक सर्जरी करवाने के मामले में भारत चौथा स्थान पर है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, चीन पहले और दूसरे स्थान पर है। इतना ही नहीं, भारत में प्लास्टिक सर्जरी का कारोबार 30% की दर से बढ़ रहा है। हालांकि यहां प्लास्टिक सर्जरी करवाने वालों में 10% विदेशी ही होते हैं। प्लास्टिक सर्जरी से केवल मनचाहा बदलाव ही नहीं मिलता, बल्कि इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इस सर्जरी के जरिए नाक, चेहरे, गाल, कान, ठुड्डी, होंठ, ब्रेस्ट को भी परफेक्ट आकार दे सकते हो। इसके साथ ही दुर्घटनाओं अथवा गंभीर बीमारियों के शिकार लोग अगर हैं तो उनके लोगों में खोए हुए चेहरे के साथ साथ खोया हुआ आत्मविश्वास जो है वो भी वापस आ जाता है। कई लड़कियां सांवले रंग को गोरा बनाने के लिए भी सर्जरी करवाती है मेरे दोस्त, जानना पड़ेगा। देखो, अब जानो कि सबसे पहले कि कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है। कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा अपने रंग को, अगर काला हो तो अपने रूप को, अपने आकार को आप बड़ा कर सकते हो। पूरी तरह से बदल तो नहीं सकते हो। जैसे अगर बात करें तो टिप बोटॉक्स की कॉस्मेटिक सर्जरी शरीर के किसी भी भाग पर करा जा सकता है। जी हां, अच्छा दिखने की चाह में कोई बुरा नहीं है। अगर आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से से खुश नहीं हैं तो आप उसे कॉस्मेटिक सर्जरी के माध्यम से सही करवा सकते हो। जी हां, अब जानते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रकार। देखो, ब्रेस्ट इनहेंसमेंट, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशंस जो होता है, ब्रेस्ट हो गया, लिफ्ट हो गया, ब्रेस्ट रिडक्शंस, ठीक है, फेशियल काउंटरिंग्स हो गया, राइनोप्लास्टी, ये सब हो गया। उसके बाद
फेशियल रेजुवेशंस हो गया, फेस लिफ्ट, आई लिफ्ट, लिफ्ट, नेक लिफ्ट, ब्रो लिफ्ट, उसके बाद जो है क्या नाम, बॉडी कॉन्ट्रिंग्स है, टमी टक है, लिपोसक्शंस है, स्किन रेजुवेशंस है, स्किन को टाइट करना, लेजर रिसरफेसिंग्स है, बोटॉक्स है, फिलर ट्रीटमेंट्स है, ये सब हो गया। कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रकार होते हैं। प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है इसको भी जानो। प्लास्टिक सर्जरी का साधारण सा अर्थ होता है बनाना या तैयार करना। प्लास्टिक सर्जरी में शरीर के किसी भी अंग का टिश्यू जो होता है, टिश्यू लेकर दूसरे अंगों को ठीक करने में किया जाता है, जिससे किसी भी महिलाओं या पुरुषों के शरीर को आकर्षक तथा बिल्कुल नया रूप देना। किसी दुर्घटना में अपना कोई भी अंग अगर क्षतिग्रस्त हो गया है, इसके साथ ही आग या तेजाब से घायल होने वालों के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी एक वरदान है। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का दायरा की बात करें तो सीमित नहीं रहा। इन दिनों अभी प्लास्टिक सर्जरी का सबसे ज्यादा प्रयोग अपने को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, प्लास्टिक सर्जरी के प्रकार को जानना पड़ेगा। देखो, ब्रेस्ट रिस्ट्रक्शंस, ठीक है, में आप जो है प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हो। उसके बाद बर्न रिपेयर सर्जरी भी होगा प्लास्टिक सर्जरी में। कंजेनिटल डिफेक्ट रिपेयर भी होगा प्लास्टिक सर्जरी में। कंजेनिटल वो जो डिफेक्ट रिपेयर होता है उसमें क्लैप्ट सर्जरी आता है। उसके बाद एक्सट्रेमिटी डिफेक्ट रिपेयर भी आता है, लोअर एक्सट्रेमिटी रिकंस्ट्रक्शंस भी आता है। उसके बाद है हैंड सर्जरी, हाथों की सर्जरी। स्कार रिवीजन सर्जरी आता है इसमें। सबसे आम कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है इसको जानना पड़ेगा। कॉस्मेटिक सर्जरी का सबसे आम रूप होता है क्या, डर्माब्रेशन, ठीक है। उसके बाद स्तन वृद्धि, किसी का स्तन छोटा है तो उसको बड़ा कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट, उसके बाद फेस लिफ्ट, उसके बाद होंठ किसी का छोटा है पतला है उसको सही कर सकते हैं। टमी टक है, उसके बाद जो है लिपोसक्शंस है। कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या शामिल आता है इसको भी जानना पड़ेगा। कॉस्मेटिक सर्जरी में मेरे दोस्त सबसे पहले तो स्तन सर्जरी आता है। स्तन वृद्धि की बात अगर जहां तक है, यह सर्जरी महिलाओं द्वारा शरीर की संरचना में सुधार के लिए मांगी जाती है। यदि स्तन का आकार बहुत छोटा है या दोनों अलग अलग टाइप का है, छोटा बड़ा है, तो यह सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी में सिलिकॉन जेल, उसके बाद प्रोस्थेटिक्स या सलाइन का उपयोग करके स्तन के आकार को बड़ा किया जाता है। वैसे तो आजकल फैट ग्राफ्टिंग भी की जाती है। जी हां, ब्रेस्ट रिडक्शंस में भी किया जा रहा है। यह शारीरिक आराम प्रदान कर सकता है आपको, और दूसरी ओर उन महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है जो बहुत ही ज्यादा जोखिम में होते हैं ये। उसके बाद है मास्टोपैक्सी। स्तन किसी भी स्तन को छोटा दिखाने के लिए ग्रंथियां, उतक या त्वचा को हटा दिया जाता है और स्तन के उत्थान के लिए अन्य उतकों को पुनर्व्यवस्थित ढंग से उसको सेट कर दिया जाता है। कभी कभी मास्टोपैक्सी को प्रत्यारोपण के साथ भी जोड़ दिया जाता है। मेल ब्रेस्ट रिडक्शंस, इसको भी जानना पड़ेगा। जब पुरुषों में स्तन के उतकों का इजाफा हो जाता है, किसी किसी जेंट्स का जो है, पुरुष का स्तन भी किसी किसी का बड़ा हो जाता है, तो इसका इलाज इसमें किया जाता है। उसके बाद है लिपोसक्शंस। जैसे कि अगर बात करें तो ये आपका लिपोसक्शंस जो होता है, लिपोसक्शंस का उपयोग पुरुष जो होता है उनके स्तनों के आकार को कम करने के लिए किया जाता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हृदय रोगों के जोखिम को अगर कोई है तो उसमें लिपोसक्शंस नहीं करवाना चाहिए, ठीक है।